कल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सबसे पहले हमने आपको बताया कि ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया क्या होती है, आयन इलेक्ट्रॉन समीकरण या अर्ध समीकरण हमारी क्या होती हैं। उसके बाद बताया कि ऑक्सीकारक क्या होता है और अपचायक क्या होता है। ये इसका महत्वपूर्ण बिंदु है, क्योंकि जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हमें ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाएं कौन सी इलेक्ट्रोड पर होती है, कौन सी एनोड पर होती है, इन सब के बारे में हमें जानना है। तो आज बात स्टार्ट करते हैं कि इलेक्ट्रोड से आप क्या समझते हैं। तो इलेक्ट्रोड की परिभाषा कहती है कि जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के किसी लवण के विलयन में डुबोया जाता है तो धातु पर धन या ऋण आवेश आ जाता है तथा विलयन पर समान मात्रा में विपरीत आवेश आ जाता है। इस प्रकार की क्षणों को इलेक्ट्रोड कहते हैं। इलेक्ट्रोड दो प्रकार के होते हैं, एक एनोड के रूप में, दूसरा कैथोड के रूप में। इलेक्ट्रोड के प्रकार, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड्स, मुख्यतः इलेक्ट्रोड चार प्रकार के होते हैं। पहला इलेक्ट्रोड है धातु धातु आयन इलेक्ट्रोड। इस प्रकार के इलेक्ट्रोड में किसी धातु की छड़ को उसी धातु के आयनों से युक्त विलयन में डूबी रहती है। जैसे जिंक धातु की छड़ को जिंक सल्फेट के विलयन में डुबो दिया। ये धातु धातु आयन इलेक्ट्रोड का एग्जाम्पल है। माना धातु एकल संयोजी है तो इलेक्ट्रोड अभिक्रिया को निम्न प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है कि m टू द पावर प्लस प्लस एक इलेक्ट्रॉन रिवर्सिबल m। यदि धातु की क्षण प्लस इलेक्ट्रोड के समान व्यवहार करती है, अर्थात इलेक्ट्रोड पर होने वाली अभिक्रिया अपचयन है, तो साम्य दाईं ओर विस्थापित होगा। अतः विलयन में m पॉजिटिव आयनों की सांद्रता घट जाएगी। दूसरी ओर यदि धातु की क्षण माइनस इलेक्ट्रोड के समान व्यवहार करती है, अर्थात इलेक्ट्रोड पर होने वाली अभिक्रिया ऑक्सीकरण है, तो साम्य बाईं ओर विस्थापित होगा और विलयन में m पॉजिटिव आयनों की सांद्रता बढ़ जाएगी। दूसरा इलेक्ट्रोड है हमारा गैस इलेक्ट्रोड। इस प्रकार के इलेक्ट्रोड में किसी अभिक्रियाशील धातु जैसे प्लेटिनम आदि की उपस्थिति में गैसीय तत्व और उसके आयनों से युक्त विलयन के मध्य साम्यावस्था स्थापित होती है। जैसे क्लोरीन का इलेक्ट्रोड। इस इलेक्ट्रोड में क्लोरीन गैस को दिए हुए दाब पर HCl अम्ल में प्रवाहित किया जाता है, इसलिए P2 बटे Cl2 गैस Cl नेगेटिव एक्वा से व्यक्त किया जाता है। इलेक्ट्रोड अभिक्रिया को इस प्रकार भी व्यक्त किया जा सकता है कि 1 बटे Cl2 गैस प्लस इलेक्ट्रॉन दैट फॉर Cl नेगेटिव एक्वा। एक्वा का मतलब हमारा जलीय से है। नंबर 3 आता है इलेक्ट्रोड धातु अवलेय धातु लवण इलेक्ट्रोड। इन इलेक्ट्रोडों में धातु तथा उसी धातु का अम्ल विलेय लवण के समान नेगेटिव आयन युक्त विलेय लवण के विलयन में डूबे रहते हैं। जैसे सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड है, जिसमें सिल्वर Ag के तार पर सिल्वर क्लोराइड की परत चढ़ी रहती है, तो इसे ज्ञात सांद्रता के पोटेशियम क्लोराइड अथवा HCl विलयन में डुबोया जाता है, तो Ag बटे AgCl बटे Cl नेगेटिव से व्यक्त किया जा सकता है। और इलेक्ट्रोड अभिक्रिया को अगर हम चाहें तो इस प्रकार भी व्यक्त करते हैं कि AgCl सॉलिड प्लस इलेक्ट्रॉन दैट फॉर Ag सॉलिड प्लस Cl एक्वा। नंबर 4 है रेडॉक्स इलेक्ट्रोड। रेडॉक्स को ही तो हम ऑक्सीकरण अपचयन इलेक्ट्रोड भी कह सकते हैं।
रेडॉक्स इलेक्ट्रोड पद को उन इलेक्ट्रोडों के लिए प्रयुक्त किया जाता है जिनमें दो भिन्न संयोजी अवस्थाओं में एक ही पदार्थ के आयनों की उपस्थिति से विभव उत्पन्न किया जाता है। इस प्रकार का एक इलेक्ट्रोड किसी अभिक्रियाशील धातु जैसे प्लेटिनम आदि की उचित विलयन में डुबोकर प्राप्त किया जाता है। जब प्लेटिनम के एक तार को फेरिक आयन Fe ट्रिपल पॉजिटिव आयन तथा फेरस आयनों से युक्त किसी विलयन में डुबोया जाता है तब प्लेटिनम तार पर विभव उत्पन्न हो जाता है। फेरिक एक्वा प्लस इलेक्ट्रॉन दैट फॉर फेरस एक्वा। पीटी के तार का कार्य इलेक्ट्रोडों के प्रति प्राप्ति तथा इलेक्ट्रोडों की विद्युतीय संपर्क उपलब्ध कराना है। अगला महत्वपूर्ण बिंदु आता है इलेक्ट्रोड विभव। बहुत बार इसको पूछा है कि इलेक्ट्रोड विभव से आप क्या समझते हैं तथा इलेक्ट्रोड विभव किन कारकों पर निर्भर करता है। तो इलेक्ट्रोड विभव की परिभाषा कहती है कि जब किसी धातु की क्षण को उसके किसी लवण के विलयन में डुबोया जाता है या धातु की क्षण डुबोई जाती है तो धातु की क्षण विलयन के सापेक्ष या तो धन आवेशित हो जाती है या ऋण आवेशित हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप धातु और विलयन के मध्य एक विभवांतर स्थापित हो जाता है। इसी विभवांतर को उस धातु का इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। इलेक्ट्रोड विभव को कैपिटल ई से व्यक्त करते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल, जैसे जिंक की छड़ को जिंक सल्फेट के विलयन में रखने पर जिंक की छड़ विलयन के सापेक्ष ऋण आवेशित हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप जिंक धातु तथा जिंक आयनों के मध्य विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। इस विभवांतर को जिंक का इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। प्रश्न आता है कि इलेक्ट्रोड विभव किन कारकों पर निर्भर करता है। तो इलेक्ट्रोड विभव का मान जो है वो 3 कारकों पर निर्भर करता है। चालक की प्रकृति पर, विलयन की सांद्रता पर और ताप पर। चालक की प्रकृति से मतलब है कि जिस इलेक्ट्रोड की चालकता अधिक होगी वह उतना ही अधिक इलेक्ट्रोड विभव उत्पन्न करेगा। धात्विक आयन की विलयन में सांद्रता से तात्पर्य है कि सांद्रता बढ़ाने पर इलेक्ट्रोड विभव का मान कम हो जाता है, घट जाता है, क्योंकि सांद्रता बढ़ाने पर आयनन घट जाता है जिससे इसकी चालकता कम। नंबर तीसरा कारक कहता है टेम्परेचर। ताप सबसे महत्वपूर्ण कारक है। ताप बढ़ाने पर आयनन बढ़ जाता है जिसके परिणाम स्वरूप इलेक्ट्रोड विभव का मान भी बढ़ जाता है। अगला बिंदु कहता है कि मानक इलेक्ट्रोड विभव से आप क्या समझते हैं। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से आप क्या समझते हैं। पहला कि मानक इलेक्ट्रोड विभव को E0 से व्यक्त करते हैं। शर्त है कि जब किसी धातु की क्षण को 25 डिग्री सेंटीग्रेड, जब इसको परम ताप में कन्वर्ट करेंगे तो 298 डिग्री केल्विन पर 1 मोलर धातु आयन सांद्रता के विलयन में डुबोने पर धातु और विलयन के मध्य जो विभवांतर उत्पन्न होता है उसे उस धातु का मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। अब इलेक्ट्रोड विभव पर होने वाली अभिक्रियाओं के आधार पर ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव। जब इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण हो रहा हो, शर्त सुनिए, जब इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण हो रहा हो तब इलेक्ट्रोड व विलयन के मध्य उत्पन्न होने वाले विभवांतर को ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। व्यक्त करना है ऑक्सीकरण को, तो ऑक्सीकरण में सदैव इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, तो M दैट फॉर M पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन। अब आता है अपचयन इलेक्ट्रोड विभव। तो अपचयन इलेक्ट्रोड विभव में कहा जाता है कि जब इलेक्ट्रोड पर अपचयन हो रहा हो,
टॉप इलेक्ट्रोड व विलयन के मध्य उत्पन्न होने वाला विभवांतर अपचयन इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। हम जानते हैं कि अपचयन के अंदर सदैव इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाता है, तो इसको हमने लिख दिया m टू दी पावर n पॉजिटिव प्लस n इलेक्ट्रॉन। दैट फॉर हमारा आ गया m। आगे की बात इसमें अब हम आपको कल बताएंगे। कल का महत्वपूर्ण बिंदु इससे आगे होगा। बंदे